हेलो बच्चों, स्वागत है आज की क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज हम लोग क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर 7 देखेंगे। ठीक है। जिसमें हम लोगों को जानना है, आज हुआ कल देखे थे रिस्पायरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन का बहुत सारा पार्ट होता है। मतलब रिस्पायरेटरी सिस्टम जो होते हैं ह्यूमंस का, उनमें बहुत सारे पार्ट कॉन्सिस्ट रहते हैं। सबको एक एक करके क्या करेंगे, आज हम लोग देखेंगे। पूरा तो आज नहीं खत्म हो पाएगा, लेकिन जितना आज है उतना आज आप लोग देख लीजिए। बचा हुआ कल हम लोग देखेंगे। ठीक है। चलिए बाबू, क्लास शुरू करते हैं बिना कोई टेंशन के। एक बार कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्लास जो आ रहा है समझ में आता है। तो हाँ लिख देना है कि हाँ सर समझ में आता है। ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, पार्ट नंबर 7 है ये। कितना नंबर पार्ट है? 7 नंबर पार्ट। इसमें हम लोग देखना है रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन का पहला नंबर यहाँ पे पॉइंट देखेंगे हम लोग, दूसरा नंबर पॉइंट देखेंगे, तीसरा नंबर पॉइंट देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस के बारे में कुछ लिखा हुआ है, एक लाइन ध्यान दीजिएगा। द रिस्पायरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट फॉलोइंग ऑर्गन। बोल रहा है कि जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है ह्यूमन बींग्स का, वो बहुत सारे फॉलोइंग ऑर्गन को क्या करता है? कंसिस्ट करता है, यानी कि रखता है। ठीक है। जो श्वसन क्रिया का मतलब विधि होता है हम लोग में, ह्यूमन बींग्स के बॉडी में, ब्रीदिंग जो रिस्पायरेशन जो प्रोसेस होता है हम लोग में, उसमें बहुत सारे ऑर्गन क्या होते हैं? इन्वॉल्व रहते हैं। ये आप लोग जानते हैं। जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते हैं तो आज जान जाइए। ठीक है। पहले को बोलते हैं नोजल कैविटी। क्या होता है? नोजल कैविटी। दूसरा होता है लैरिंक्स। तीसरा होता है ट्रैकिया। आज हम लोग तीन चीज के बारे में जानेंगे। तो नोजल कैविटी के बारे में जानेंगे। नोजल कैविटी मतलब होता है नाक। क्या होता है? नाक। ये दोनों जो छेद है ना, इसी को क्या बोलते हैं? नोजल कैविटी बोला जाता है। एयर एंटर द नोज थ्रू द नोस्ट्रिल एंड रीच द नोजल कैविटी। बोल रहा है कि एयर जो होता है वह नाक के द्वारा क्या करता है, हमारे कहाँ तक जाता है? तो नोस्ट्रिल में पहुंचता है। मतलब नाक का ये जो होता है ना नोस्ट्रिल, जो छेद है वहां से मतलब पास करके कहाँ पहुंचता है? नोजल कैविटी में पहुंचता है। नोजल कैविटी जस्ट हमारे मतलब यहाँ से नाक वाले जो ये दो छेद है, दो छेद का जैसे ही यहाँ पे मतलब खत्म होगा, यहाँ पे एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बना रहता है, मतलब थोड़ा सा खाली जगह। उसी को क्या बोलते हैं? नोजल कैविटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नोजल कैविटी। ठीक है। कैविटी बोलिएगा, थोड़ा सा बना दिए हैं। लैरिंक्स के बारे में देखिए, वो लैरिंक्स क्या होता है? द नोजल कैविटी लीड इनटू द फेरिंक्स। बोल रहा है कि जो नोजल कैविटी होता है वो कहाँ भेजता है? पहले भेजता है फेरिंक्स के पास। फेरिंक्स भी एक पार्ट होता है जो यहाँ पे रहता है। ठीक है। फ्रॉम फेरिंक्स एयर पासिस इनटू ए रेक्टेंगुलर चेम्बर कॉल्ड लैरिंक्स। बोल रहा है कि फेरिंक्स में जाने के बाद में एक और दूसरा पार्ट होता है लैरिंक्स, जो रेक्टेंगुलर चेम्बर रहता है। फेरिंक्स में एयर जाने के बाद में वहां पे क्या करता है? वह भेजता है। ठीक है। फेरिंक्स और लैरिंक्स दोनों साथ में ही रहता है। ठीक है ना। चलिए, अब देखते हैं हम लोग ट्रैकिया के बारे में। ट्रैकिया क्या होता है? देखिएगा, द ट्रैकिया और विंड पाइप। ट्रैकिया को ही दूसरा नाम क्या होता है? तो विंड पाइप कहा जाता है, यानी कि हवा नली। हवा नली कहते हैं हम लोग, जिसमें हवा जाता है। ठीक है। फूड पाइप उसको कहा जाता है, जिसमें भोजन जाता है। दोनों बुआ अलग अलग रहता है। ये आप लोगों को आज मालूम चल रहा है क्या? आप लोग जान जाइए कि श्वसन क्रिया जो होती है वह अलग होती है, अलग पाइप से होती है। और फूड वाला पाइप क्या होता है? अलग होता है। ठीक है। is a delicate muscular tube situated in the front of neck। बोल रहा है कि यह जो विंड पाइप जो होता है वह डेलिकेटेड मस्कुलर ट्यूब होता है। ठीक है। यानी कि नर्म मस्कुलर ट्यूब होता है, जो हमारे नेक के जस्ट बैक में क्या रहता है? तो सिचुएटेड रहता है। सॉरी, बैक में नहीं, फ्रंट में लिखा हुआ था। बैक में तो फुट पाइप रहता है, फ्रंट पे ही रहता है। ये वाला जो पाइप हम लोग को दिख रहा है ना, ये वाला, इसी को बोला जाता है। ठीक है। चल, ये वाला थोड़ा सा हार्ड महसूस हो रहा होगा आपको, उसी को बोलते हैं। इट इज 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। 12 सेंटीमीटर इसका लंबाई होता है, इसका ट्रैकिया का। ठीक है। एंड 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। और 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर होता है इसका। ठीक है। यानी कि चौड़ाई। लंबाई कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। और चौड़ाई हो गया 2.5 सेंटीमीटर। सब अप्रोक्स में होता है। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है, द ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू टू ब्रोंकी। बोल रहा है कि जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया मैंने मान लीजिए गर्दन से इस तरह आता है। ठीक है। और हमारे बॉडी में तो दो लंग्स रहता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। जानते हैं कि नहीं? जानते तो नहीं।
दोनों लॉन्ग्समा में क्या करता है, बॉन्ड जाता है। ठीक है, ये आया नटी से, मतलब नाक से हवा आया, और यहाँ से दो भाग में क्या हुआ, हवा वितरण हो गया। यही ट्रैकिया क्या होता है, यहाँ पे दो पार्ट में बढ़ जाता है। इसका डायग्राम देखेंगे हम लोग, होगा इसी चैप्टर में देखना है, ट्रैकिया का डायग्राम हम लोग बना देंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए बाबू, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ठीक है, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए। अभी अभी अगर आए हैं मेरे चैनल पे तो आपका मोस्ट वेलकम है। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा प्यार दिला दीजिए, अपने दोस्तों के पास में वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं बाबू अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।